खुद तो रिसोर्ट में जा रहा है, कभी जैसलमेर जा रहा है, कभी जोधपुर जा रहा है, कभी जयपुर। मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को लेके खुद की कुर्सी रुकी नहीं रही और हमारी ओपीएस लेके बैठे है। ओपीएस हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए, सभी विभागों में लागू हो गया। हमारे विद्युत विभाग के साथ भेदभाव क्यों? और लगभग सभी डिपार्टमेंट को दे दी गई है। खाली हमारे जो विद्युत विभाग ऐसा है जिसको अनाथ समझ के इसको छोड़ा गया है। पावर कट कर देंगे, पूरी लाइट पावर कट कर देंगे। सर ऐसा धमकी हो गई, धमकी नहीं है हमारे डिपार्टमेंट। अब हम सब कुछ सेक्रीफाइस करके ड्यूटी करते हैं। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में से एक है, बावजूद उसके हमें इससे दरकिनार किया जा रहा है। पता नहीं मंशा क्या है इस गवर्नमेंट की। लेकिन बिजली विभाग वाले भी वोट तो देते ही हैं। वोट दे रहे हैं ना, तभी तो ताकत दिखाने हैं ना, आज चेतावनी देने आए मुख्यमंत्री जी को। जब अभी तक उन्होंने मतलब उनकी कान पे क्यों नहीं देंगी तो? अब जो आएगी ना कान पे, अच्छा, अब आ जाएगी। अब आ रहे वोट आए। मूछों में भी आ जाएगी अब तो मुख्यमंत्री जी के। हाँ, मूछों में भी आ जाएगी। हालांकि मूछ रखते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मूछों में आ जाएगी। और राज्य सरकार को अगर लागू नहीं की तो आगामी चुनाव में जवाब दिया जाएगा बिजली कर्मचारियों की तरफ से। तो ये आप पोस्टर देख सकते हैं, इस पे लिखा है हमारा भविष्य पुरानी पेंशन। जो बिजली विभाग है उनको अभी तक पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपका क्या नाम है सर? फूलचंद सैनी। क्या मांग है बता दीजिए। ओपीएस पुरानी पेंशन हाँ। जो बुढ़ापे की एक रोजी रोटी है, हाँ, हाँ। वो हमारी मांग है। क्यों नहीं दे रही सरकार? अब ये तो सरकार बताएगी क्यों नहीं दे रही है। कितने टाइम से आप लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं? अभी मेरी 2018 से ज्वाइनिंग है, तभी से प्रयास कर रहे हैं, बाकी की तो शुरू से नहीं है। जब से नौकरी लगी तब से प्रयास कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी नाराजगी है लोगों में इस चीज को लेकर। बहुत जबरदस्त नाराजगी है। अगर हमारी मांगे नहीं हुई तो हम हड़ताल कर देंगे हड़ताल कर देंगे आप? और यहीं पे रजाई गद्दा ओढ़ कर यही सो जाएंगे सर्दियों में, चाहे कितनी सर्दी पड़ो। हाँ। तो राज्य सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? क्या मतलब उनकी तरफ से कुछ कहना है? पत्र वगैरह आपने दिए होंगे, सब अभी चीज़ किया है। दे रखे हैं, अभी ऐसा कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया। ऐसा कुछ कोई जवाब आया है? नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। तो अगला कदम क्या होने वाला है? अब हम हड़ताल करेंगे, एक बार फाइनली हो जाए। कहाँ के आए हैं? उदयपुर से आए हम लोग। उदयपुर से यहाँ आए हैं। हाँ, उदयपुर से आए। क्या मांग है? क्या? हमारी प्रमुख मांग ओपीएस की है। ऑल पेंशन योजना हमारी लागू की जाए। अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक लागू नहीं। हमने पहले भी बहुत धरने दिए हैं, 2 धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार हम संयुक्त होकर धरना दे रहे हैं और हमको लगता है कि इस बार सरकार को हमारी मांग मांगनी पड़ेगी। कब हुई थी इसकी घोषणा? कब हुई थी घोषणा तो काफी टाइम हो गया और लगभग सभी डिपार्टमेंट को दे दी गई है। खाली हमारे जो विद्युत विभाग ऐसा है जिसको अनाथ समझ के इसको छोड़ा गया है। अनाथ समझ लिया गहलोत छोड़ा गया है। तो गहलोत जी से क्या कहना चाहेंगे आप? गहलोत जी से यही निवेदन है कि हमें भी हम कोई किसी से आपसे बिगने मांग रहे हैं, हमारा हक है और हमारे को हमारा हक दिलाया जाए। मतलब कितने समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? जो बड़ा आक्रोश अब देखने को मिल रहा है, कितने समय से आप? ये जब से गहलोत जी ने घोषणा की तभी से हमारा संघर्ष चल रहा है। तभी से हम लगे हुए हैं इसको मतलब इस मांग के भी लगे हुए हैं कि ये दिलाई जाए। और अगर नहीं अभी भी कोई सुनवाई होती तो फिर? तो अगर अभी भी कुछ सुनाई नहीं देगा तो हमारा जो संयुक्त मंच है, जो आगे जो योजना बनाया गया हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है? अभी तक कोई जवाब नहीं है हमारे पास। बार बार हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है, कोई बड़ा आक्रोश भरा कदम भी हो सकता है आगे आने वाले? अगर सरकार ने हमें ये मांगे नहीं मानी तो आगे ये बड़ा कदम उठाएगी। जो यूनियन हमारी नया कदम उठाएगी उसके साथ हम यूनियन के साथ हम हमारी। तो क्या मतलब ये जो मांग है अब ये और ज्यादा तेजी से उठने लगी है? ये ओपीएस हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए, सभी विभागों में लागू हो गया। हमारे विद्युत विभाग के साथ भेदभाव क्यों? यही तो जानना चाहते हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम कर्मचारी नहीं है क्या? हम भी कार्मिक है, हमारा भी हक बनता है। ओपीएस सभी विभागों में लागू हो गया तो हमारे विभाग में क्यों नहीं? कुछ कारण आपके सामने आए, कुछ मुख्य कारण के? नहीं, कोई कारण नहीं है। हमें एक बार सीपीएफ दे रहे हैं, सीपीएफ में हमें पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे विभाग में जीपीएफ वालों को जो पेंशन मिल रही है, आधे कर्मचारियों को मिल रही है, आधे को नहीं मिल रही है। 2004 के पहले वालों को मिल रही है, बाकी वालों को नहीं दे रहे हैं। ये हमारी मांग है, क्यों नहीं दे रहे? हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसका जो असर है वो चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो बिजली विभाग ने ऐसा क्या कर दिया है जो उनको नहीं मिल रहा? पता नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऊपर है। ओपीएस कब तक लागू कर पाएंगे हमारा? हाँ। हम बिल्कुल हड़ताल करेंगे और पावर कट कर देंगे। हड़ताल करने से क्या होगा? नहीं, पावर कट कर देंगे, पूरी लाइट। पावर कट कर देंगे? हाँ। सर ऐसा धमकी हो गई, धमकी नहीं है हमारे डिपार्टमेंट। अब हमारे ओपीएस लागू नहीं कर लाइट काट देंगे। लाइट काट देंगे तो फिर वो तो आम जनता को परेशानी होगी ना, उनकी क्या गलती है? जब जनता के प्रश्न जब गवर्नमेंट सुन पाएगी। उससे पहले नहीं सुनेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, गवर्नमेंट की मनमानी करे वो तो राज्य सरकार की गलती मानते हैं आप? बिल्कुल गवर्नमेंट गलती है। हाँ जी मैम, ये हमारी है ना ओपीएस को लेकर के मुख्य मांग है
और इसी के लिए हमने यहाँ पे इकट्ठा होकर धरना और प्रदर्शन का एक आयोजन रखा है, ताकि हम गवर्नमेंट को ये दिखा सके कि एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का गवर्नमेंट अपने आप को एक ऐसे दुनिया के बीच में, अपने देश के बीच में रखना चाहती है। हमारे लोगों के बीच में भेदभाव सेम डिपार्टमेंट के लोगों को दिया जा रहा है और हमें उससे दरकिनार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसी को तो नहीं समझ पा रहे हम। और तो कोई टेक्निकल इश्यूज कुछ नहीं है, सब चीजें। टेक्निकल इशू क्या होगा इसमें? हाँ, तो फिर गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है, उसके बावजूद भी हमें रोका जा रहा है। तो बिजली विभाग से ऐसी क्या मतलब खास उनकी दुश्मनी है? ये पता नहीं है। हम इमरजेंसी सेवा में आते हैं, 24 आवर्स हम सब कुछ सेक्रीफाइस करके ड्यूटी करते हैं। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में से एक है, बावजूद उसके हमें इससे दरकिनार किया जा रहा है। पता नहीं मंशा क्या है इस गवर्नमेंट की। तो कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा जो सरकार कमाती है? अगर लोगों को पेंशन नहीं देगी तो कहाँ जा रहा है ये पैसा, क्या लगता है? अब ये तो सरकार ही बताएगी, सरकार पैसा कहाँ लगा रही है, सरकार बता सकती है इस चीज के बारे में। तो कोई धांधलीबाजी हो रही है आपको लग रहा है? कुछ ना कुछ हो ही रहा है, इसलिए सरकार दे नहीं रही हमारे को ये। हाँ। तो वही है कि आप इस बार चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में, अगर सरकार हमारे को ये नहीं देगी तो। अच्छा, सरकार पैसे तो कमा रही है लेकिन लोगों को पेंशन नहीं दे रही है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये हम नहीं कह सकते, वो सब एक ऊपर के लेवल की चीज होती है। मैं एक कर्मचारी के हैसियत से ये चीज नहीं बता पाऊंगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। बट आपके हिसाब से क्या लगता है? आप बता तो नहीं पाएंगे लेकिन लगना तो बता सकते हैं आपको जो लगता है। जी मैम, मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हो। कह रही हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास पैसे की कमी है, पैसा उनके पास भरपूर है, लोगों को पेंशन दे नहीं रहे, तो वो पैसा जो है वो बीच में कहाँ धांधलीबाजी हो रही, क्या लगता है आपको? ये अभी जो मैं कहूंगा कि एनर्जी विभाग की इस टाइप की जो पॉलिसीज है ना, वो हम मतलब यहाँ से किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है कि हम रिकवरी 100% करते हैं। हम लॉसेस पे बहुत ध्यान देते हैं, हम सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बावजूद उसके पता नहीं ऊपर का क्या सिस्टम है जो इसको घाटा दिखाया जा रहा है। हम मतलब इतनी इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी में लेके काम करते हैं। हम हमारी तरफ से रिकवरी का जो वो जो टारगेट होता है, राजस्थान में तो इन 4 सालों में देखा जा रहा है कि हर चीज में ही धांधलेबाजी हो रही है। अब चाहे पेंशन की बात कर ले या किसान के कर्जे की बात कर ले या फिर पेपर लीक की बात कर ले। मैं कह पाऊंगा कि ये जो पेंशन है ना, वो राज्य सरकार की वो वोटिंग पॉलिसी है। वो हम लोगों को इस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि ये इनका कोई वोट बैंक नहीं है। वो उन जो डिपार्टमेंट्स है ना, जो बड़े डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, मेडिकल एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स को राज्य सरकार, मैं कहूंगा कि गहलोत सरकार इन सब को अपना मुख्य हथियार बना के हम सबके बीच में रिप्रेजेंट करना चाहती है। वो यूं समझती है कि ये जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, एंड देन मैं कहूंगा कि उनका गृह विभाग जो पुलिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो उसी के ऊपर फोकस करके है ना जनता के बीच में छाना चाहती है पूरे देश के बीच मतलब में। पेंशन भी चुनाव की रणनीति के अनुसार वो ये इस गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी अपने आप तक देना है तो सबको दीजिए ना। हम ही तो पार्ट ऑफ उसी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। ऊर्जा विभाग उसी के गवर्नमेंट है। वो जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसका इंटेंट क्लियर था, वो देना है तो सभी को दीजिए। तो बट इसी में हमें 2 भागों में बांट दिया गया है। राजनीति की जा रही है हम पे। हमें मतलब उस हिसाब से इमरजेंसी सेवा के हिसाब से एक तरह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट यूज करते हैं, बट हमें ना कोई उसका मतलब वो मैं कहूंगा कि इमरजेंसी के लिए अलाउंस अलग चीज होते हैं, एक्ट अलग चीज होते हैं, वो सब फॉलो नहीं करती है ये गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री को आखिरी अपील कह दीजिए कि अगर अभी भी नहीं सुनवाई हुई तो क्या होगा? मैम अगर चेतावनी देने आए कि हमारी बातें मान लो तो बढ़िया है, नहीं अभी भविष्य में चुनाव भी होने वाले हैं। अच्छा। जो है वो हम भी दिखा देंगे। आज इतनी ताकत है, हर आदमी के पीछे 4 आदमी है, तो ये ताकत देख लो कितनी है। खुल्लम खुल्ला चेतावनी देने आए आज हम लोग। मजबूरी क्या हो गई, बुढ़ापे का सहारा ही नहीं है हमारा। हाँ, ओपीएस तो बुढ़ापे का सहारा है, खुद तो रिसोर्ट में जा रहा है, कभी जैसलमेर जा रहा है, कभी जोधपुर जा रहा है, कभी जयपुर। मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को लेके खुद की कुर्सी रुकी नहीं रही और हमारी ओपीएस लेके बैठे है। लेकिन बिजली विभाग वाले भी वोट तो देते ही हैं। वोट दे रहे हैं ना, तभी तो ताकत दिखाने हैं ना। आज चेतावनी देने आए मुख्यमंत्री जी को। राजस्थान के एक वोटर पर बिजली विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की एक पकड़ है। बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके पास में जितना जनसंपर्क है, जितना लोगों से मिलाव है, उतना किसी विभाग से नहीं है। और राजस्थान क्या पूरे वर्ल्ड की या भारत की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पे ही दुनिया टिकी हुई है। हर चीज के लिए लाइट की आवश्यकता है, लेकिन हमारी मजबूरी बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, इनमें सब में हमें विशेष काम करना पड़ता है।
इतने छाती छाती जीएसएस में पानी भरा हुआ था, उसके बीच में भी हम जिया काट के काम सप्लाई देने के काम करते, लेकिन फिर भी हमारी मतलब मांगों को नदारद किया जा रहा है। तो राजस्थान में तो आजकल हर चीज में ही धांधलेबाजी हो रही है, आपकी बात कैसा? धांधलीबाजी है, लेकिन हम ये आप कोई बर्दाश्त नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे और लेंगे। मैं कह रही हूँ गहलोत जी ने ऐसी क्या रणनीति बना ली कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि बिजली विभाग वाले भी वोट देते हैं। अब वो तो गहलोत जी सोचे, हाँ, हम क्या बताएं। अच्छा, आखिरी रास्ता आपके पास यही बच रहा है मतलब? बस आखिरी रास्ता यही है। हाँ, सभी हड़ताल करेंगे यहाँ पे। हड़ताल से ही क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा तो सब कुछ होगा मैडम, ठीक है। जब अभी तक उन्होंने मतलब उनकी कान पे जू नहीं रहेंगी तो अब जू आएगी ना कान पे, अच्छा अब आ जाएगी। अब आ रहे वोट आ रहे। मूछों में भी आ जाएगी अब तो मुख्यमंत्री जी के। मूंछों में भी आ हाँ, मूछों में भी आ जाएगी। हालांकि मूछ रखते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मूछों में आ जाएगी। आज चेतावनी देके जाएंगे, आश्वासन दे देते हैं बच्चों की तरह, ये खिलौना पकड़ा है लॉलीपॉप चूसते चूसते निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो वो तो केंद्र पर डाल देते हैं ना बात की केंद्र की वजह से हम नहीं कर पा रहे। फिर ये विधायकों को जो इनका फंड बढ़ा रहे हैं, ये केंद्र पे क्यों नहीं डालते? विधायकों को तो ये एक बार बन जाए तो पेंशन चालू, 2 बार बन जाए तो पेंशन चालू। हमारा पैसा सीपीएफ में जमा होता है और हमारा पैसा राज्य सरकार के पास ही है, तो राज्य सरकार को हमारे ओपीएस लागू करने में कोई समस्या नहीं है। पर वो केंद्र के कंधे पे बंदूक रख के चला देते हैं कि वो तो बंदूक रख के चला दी उन्होंने। अब वो पैसा आएगा तब जब पता लगेगा उनको, आएगा नहीं आएगा। लागू तो कर दी उन्होंने, जबकि हमारा तो राज्य सरकार के पास पैसा है, फिर भी हमारे ओपीएस लागू नहीं की। हाँ, तो सरासर राज्य सरकार की गलती है। हाँ, राज्य सरकार की गलती है, और राज्य सरकार को अगर लागू नहीं की तो आगामी चुनाव में जवाब दिया जाएगा बिजली कर्मचारियों की तरफ से।